सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। कृपा करो हे गुरु भगवान। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमत आय बिराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तब चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्त राजमति धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज रघुबीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तना तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगणेशाय नमः। ॐ वाग्देव्यै नमः। परमेष्ठी गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवरहाय नमः। श्रीराम दरबाराय नमः। हं हनुमते नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। पुराण ग्रंथाय नमः। श्रीमानस ग्रंथाय नमः। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। पूर्व प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कागभूषुंडी जी अपनी आप बीती निज कथा जो अयोध्यावध जी में बाल रूप में प्रभु के साथ घटित हुई और प्रभु ने जो उपदेश दिया वही उपदेश पक्षीराज गरुण जी को सुना रहे हैं कि मुझे भी मोह हुआ था। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहु बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर तजी कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुबीर जी का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाये प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछो कर जुगोति विशेषी यह सब मैं निज नय नहीं देखी। हे पक्षीराज हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है,
यह सब अपनी आँखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हर गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहीं अंता। तिमि रघुपते महिमा अवगाहा, तात कबहूँ को पावकी थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का कोई अंत नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतना, दुर्गा कोटि अमित यरिमर्दना। शक्र कोटि सत सरिस विशाला, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, शमन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान प्रभु राम जी में महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों के नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिसयते, दुस्तर दुर्ग दुरांत। धूमकेतु सत कोटि समा, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यघ पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों जमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना।
श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराये विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई विष्णु कोटि समपालन करता रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे अरबों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भार धरन सत कोटि यही सा निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। बाबा तुलसी प्रसन्न हो गए हैं, प्रभु के गुण पर अभिरीझे हैं, इसलिए छंद कह रहे हैं। निरूपम न उपधा आन राम समान राम निगम कहि जिमि कोटि सत खाद्योत सम रवि कहत यति लघुताल हई। एहि भांति निज निज मति विलास मुनि सहरि बखानहि प्रभु भाव गाहक यति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनियों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होते हैं, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। संत सन जस कछु सुनहूँ तुम ही सुनायऊँ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा सुना था वहीं आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तजि ममता मदमान भजिय सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए।
सुनि भुसुंडी के बचन सुहाये, हर्षित खगपति पंख फुलाये। नयन नीरमन यति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए हैं। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किए हैं। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभुसुंडी जी के चरणों में सिर नवा रहे हैं और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ा रहे हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यों मोहिताता, दुखद लहरे कुतर्क बहुब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं तर सकता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी कहते हैं, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मुझे सता रही थी। तव स्वरूप गारुणि रघुनायक, मोहि जियायऊँ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैं श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान गया। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन कहने लगे हैं। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊँ स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहूँ, जानि दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा।
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रियदासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के परम प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहाँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ न भग्यामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, वह बताइए। नाथ सुना मैं यस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तव नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय यहीं। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है, और शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता और चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है, सब काल के बस हो जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा अनिवार्य भी है, पर आपका कभी काल के ग्रसित आप नहीं होते हैं। क्यों, क्या बात है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुमहि न व्यापत कालयति, कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या जोग बल का प्रभाव है? प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। आहा। गरुण गिरा सुनि हर स्यों कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मते उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, शंकर भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी की बाणी सुनकर कागभूषुंडी जी का हृदय हर्षित हो गया और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई,
बहुत जन्म में सुधि मोहियाए, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहूँ सादर मन लाई। हे तात, आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक जोग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति मैं पाए, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है ना, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। पन्नगार यसनीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहूँ सन प्रीति, करिय जान निज पर महित। हे गरुण जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई, ते ही ते पाटम बर रुचिरा। कृमि पालई सब कोये, परमय पावन प्राण समा। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कल के सत्संग में हम लोग कागभूषुंडी जी के द्वारा अपनी निज कथा को सुनेंगे कि क्यों यह काक शरीर मिला है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। परम गुरुदेव शंकर भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये।